पांचवें चरण का मतदान संपन्न होने के बाद चुनावी रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही। बिहार के छपरा में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। बिगड़ते हालात को देखते हुए छपरा शहर में इंटरनेट सेवा 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। छपरा में मतदान के बाद जमकर बवाल। बीजेपी आरजेडी कार्यकर्ताओं में खूनी झड़प। एक की मौत, सारण में 2 दिन नेट बैन। बिहार के छपरा में 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच आपसी तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। 5वें चरण के चुनाव के दौरान बिहार की सारण सीट पर कल दिन भर माहौल गरमाया रहा। सारण से आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता भिड़ गए। मतदान केंद्र के बाहर दोनों तरफ से नारे लगने लगे। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ था जब मतदान केंद्र संख्या 318 पर आरजेडी के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पहुंची थी। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। उधर रोहिणी पर आरोप है कि उन्होंने मतदाताओं के साथ गलत व्यवहार किया था। इसे लेकर मामला बढ़ गया और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कल जो है हम लोगों का एक बगल में यहाँ पर पोलिंग बूथ है 318 और 319 तेलपा का। यहाँ पर जो है वो संध्या में एक कैंडिडेट के बूथ के राउंड मतलब आने से के कारण जो है वो दो पक्षों के बीच में थोड़ा सा तनाव का माहौल था। और तनाव के माहौल के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर विशेष निगरानी भी रखी थी, हमारी पेट्रोलिंग टीम भी थी और यहाँ पे जो हम लोगों ने डेपुटेशन भी किया था। तो इसी आसपास में जो है आज सुबह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई। और हाँ, बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल एक मृत्यु है और 2 घायल हैं। हालांकि देर रात पुलिस ने विवाद को खत्म कर दिया था, लेकिन आज सुबह फिर से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और कई राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। 2 लोग जो घायल हुए थे उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से बेहतर इलाज के लिए एक को पीएमसीएच रेफर किया गया। इस घटना में कुल 3 लोगों को गोली लगी है। एसपी गौरव मंगला ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। भीड़ को भड़काने की कोशिश करने वालों की भी पहचान की जा रही है। वहीं पुलिस ने बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी समेत 2 को हिरासत में भी लिया है। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। एसपी गौरव मंगला ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए छपरा में इंटरनेट बैन कर दिया। यहाँ कल एक विवाद हुआ था बूथ नंबर 318-19 के पास 2 पार्टियों के बीच में। उसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 व्यक्तियों पर फायरिंग करी, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है और वो पटना में इलाजरत है और तीसरा व्यक्ति सेफ है। इस संबंध में पुलिस ने यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो हार के डर से ये सब कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। आज सुबह घटना हुई है, शायद सुनने में आ रहा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन
को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। घटना को लेकर छपरा में तनाव है। पुलिस ने भी इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है और लोगों को समझाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि कैसे बवाल मचा है और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही। तेजस्वी यादव को भी आपने सुन ही लिया और 2 दिन तक इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद की गई है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अस्मित और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। अस्मित, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं जमकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन सबसे बुरी खबर की मौत भी यहाँ पर हो गई और कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ये कल शाम की घटना है, देर शाम की, जब रोहिणी आचार्य बूथ नंबर 118 और 119 पर पहुंची थी, तब ये मामला बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण वहाँ पे हुआ था। आनन फानन में रोहिणी आचार्य को वहाँ से निकलना पड़ा था, लेकिन आज सुबह में ये पूरा मामला जो है हिंसक झड़प ले लिया और गोलीबारी हुई जमकर। वहाँ 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है और एक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पटना पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लिया है और कहा है कि यहाँ से आप मॉनिटरिंग करें कि कैसे वहाँ पर ये घटना घटी और कौन इस घटना में जो है आरोपित था, उसको पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स की भी वहाँ पे तैनाती की गई है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार वहाँ पर डीएम एसपी कैंप कर रहे हैं। अभी फिलहाल वहाँ पे मामला शांतिपूर्ण है, लेकिन किस तरह से मामले को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर के छपरा के एसपी और डीएम लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं। फिलहाल एक बीजेपी के नेता हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। 2-3 लोग और हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का यह दावा है कि बहुत जल्द आज शाम तक जो 2 लोग फरार हैं उसे भी पुलिस अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक बीजेपी के भी नेता हैं और जो लोग फरार हैं उन्हें पुलिस ये दावा कर रही है कि शाम तक उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, इसमें 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद किया गया ताकि माहौल खराब ना हो। इसके अलावा चूंकि आप बता रहे हैं कि एक बीजेपी नेता को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, आप ये जानकारी दें कि क्या आसपास में कैमरास थे, उसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है क्या पुलिस? बिल्कुल, सभी लोगों से पूछताछ हो रही है और सिर्फ इंटरनेट बंद नहीं वहां पे किया गया है, 144 धारा भी लगाए गए हैं। वहां पर इकट्ठा बहुत लोग नहीं रह सकते एक साथ, इसकी भी पुलिस पूरी ध्यान रख रही है और सीसीटीवी फुटेज तो निकाले ही जा रहे हैं। इसके पहले रोहिणी आचार्य का एक बयान आज सुबह में आया था। उन्होंने कहा था मैं मतदान खत्म होने के बाद बूथ संख्या 118 पर पहुंची थी ये देखने के लिए कि कितने प्रतिशत का मतदान पूरा हुआ है। और रोहिणी आचार्य ने कहा कि एक बीजेपी के नेता अंदर बैठे हुए थे, मैंने बस उनसे यही पूछा कि आपने मतदान जब कर दिया है तो आप अंदर क्यों बैठे हुए हैं, और वहीं से मामला बहुत ज्यादा बढ़ा। कल तो जब इस मामले को लेकर के पूरा कंट्रोल हो गया, लेकिन आज सुबह में ये नए सिरे से ये मामला बढ़ा। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि गोलीबारी हुई और 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें बहुत ही गंभीर मामला है और इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाकर रखें।